Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. सब मेरे पीछे बोलो, खुदावंद यीशु, मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा, तेरे हजूर में हाजिर हो। आप जो चाहें, जैसा चाहें, जिस तरह से चाहें, हमारी जिंदगियों को, बदनों को, फैमिलियों को, बच्चों को, घरानों को, जिंदगी को जैसा चाहें इस्तेमाल करें। हम हाजिर हैं, जरूर है। हम घटेंगे, आप बढ़ेंगे, जलाल पाएगा। आज यीशु मसीह के नाम से ये वचन मेरे लिए, मेरे घराने के लिए बाई से बरकत होगा। इस वचन के द्वारा आज हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से हाथों को उठा और तारीफ करो। खुदा के लिए तारीफ करो, तारीफ करो। यीशु के नाम में तारीफ कर दो। जितनी ताकत हाथों में तारीफ कर दो खुदा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? हालेलुया। बेजी कम करो। कुछ टाइम में जब ऐसा माहौल बनता है तो ऐसा लगता है जैसे हेवनली सारा माहौल बन चुका है। जैसे हम स्वर्ग में और खुदा के सामने बैठे हैं, अपनी गलतियों को, खुदाओं को खुदा के सामने रख रहे हैं कि खुदा यीशु में माफ़ फरमा और हमें आगे लेके जाने के लिए हमें सिखा, हमें समझा, हमें बता। लेकिन फिर जब आंखें खोलते हैं तो फिर पुरानी दुनिया में आ जाते हैं। हालेलुया। कितने लोग खुश हो? कितने लोग खुश हो प्रेजेंस में? हालेलुया। एक वर्ड को सुनने से पहले कि टेस्टिमनी कौन सुना रहा है? हालेलुया। इसको बोलो। ये भाई खुद बताते हैं कि ये बहुत देर से नशा कर रहे थे और तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं इनको नशा करते हुए। और इनको किसी ने FGA मीटिंग के बारे में बताया, जो हमारी FGA ग्राउंड में मीटिंग होती है उसके बारे में बताया। और ये भाई जून के महीने में FGA ग्राउंड में आए और ये और इनके फादर दोनों आए और इन्होंने जैसे इस मीटिंग को अटेंड किया और वाइट कार्ड बनवा के ले हैंड आपसे करवाया, तो उस दिन के बाद ये कंप्लीट और उस नशे से ज़्यादा है जो नशा ये करते थे। ये भाई बताते हैं कि मैं नशा 3-4 साल से कर रहा था और तकरीबन छूटना चाह रहा था, लेकिन उस नशे को छोड़ना चाह रहा था लेकिन छूट नहीं रहा था। लेकिन जैसे ये ले हैंड के बाद ये जैसे ही घर गए हैं उसके बाद से तकरीबन इनको 1 मंथ हो गया, ये तकरीबन फ्री हैं और बिल्कुल नशे से आज़ाद है। और दूसरी टेस्टिमनी इनकी ये है कि इनके फादर भी तकरीबन 10-12 साल से नशा कर रहे थे और जिस दिन ये भाई आए इनके साथ इनके फादर भी आए और उन्होंने भी ले हैंड प्रे करवाई और वो भी तब से लेके आज तक तकरीबन फ्री हैं और खुदावंद का शुक्र है कि वो आज़ाद है। तारीफ करो इस बात के लिए। इसको माइक करो। हालेलुया। आप खुद बताओ कितनी देर से नशा कर रहे थे? कौन सा नशा करते थे? शराब पीते थे? ओके, आगे। तो जिस दिन से मैं इधर आया हूँ उस दिन से मैंने छोड़ दिया। ओके, आपके फादर कितने साल से नशा कर रहे थे? पापा तो कर रहे थे 10-12 साल। ओके, अब वो नशा करते हैं या वो भी छोड़ चुके हैं? वो भी छोड़। मतलब आपके घर में नशा कोई बंदा नहीं करता, आप बिल्कुल फ्री हो इस बीमारी से, इस दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आज़ाद हो। आप अपनी मदर की, अपनी मदर है? ओके सिस्टर, आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? मतलब आपके शौहर ने छोड़ दिया नशा, बेटे ने छोड़ दिया। माइक पास करके लोगों को बताओ कि आप इसके बारे में क्या कहोगे। माइक पास करो, माइक पास करो। बड़ी देर तो नशा कर रहा सी। मैं दिन रात सारा 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ मैंने सड़कों ते लगती सा तो मैं दिन रात मुंडिया ने कहना तू चली जा मां आपे ही आएगा। तो मैं सड़कों ते कली ने रोंदी रहना, इहदा बाप भी नशा करके सुता रहता सी। तो मैं ना कहना कि खुदावंद तू ही इहनूं दैर देण वाला। तो जिद्दन मैनूं मेरे देवर ने दस्सिया सी इत्थे आना है तो भाभी जुम्मे वाले दिन उस दिन मैं आ रही हूँ, महीना हो चलिया। तो मेरे बेटे ने बिल्कुल नशा, मियाँ ने भी, बेटे ने भी छोड़ दिया। इनको किसी ने बोला छोड़ दो या इन्होंने खुद छोड़ दिया? खुद ही छोड़ दिया। क्या अच्छा नहीं लगता पीना? दिल नहीं करता? क्यों? बुरा लगता है?
हालेलुया। आप लोगों के लिए ये नॉर्मल चीज है। उसकी मदर क्या बोल रही है, ये नशे करके बाइक चला जाता था। अब जिस माँ का बेटा बाहर आवारा फिर रहा हो, उसको फिक्र होती है कहीं कोई इंसिडेंट ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा कोई कुछ ऐसा गलत ना हो जाए कि जिससे मेरा बेटा जो है वो किसी प्रॉब्लम में चला जाए। वो देवर आपके कौन है, कौन भाई इनको लेके आए? तो जितनी ताकत तुम्हारे हाथों में ना उतनी तारीफ करो। इसको खड़ा करो, इसको खड़ा करो। एक बंदा खुद पैरालाइज है, खुद पैरालाइज है, और इतना इतना बड़ा काम उसने कर दिया। वो बता रहे हैं लेकर आओ। इससे बड़ी गवाही जो है वो मेरी नजर में शायद नहीं हो सकती। एक पैरालाइज बंदा जो खुद अभी गवाही का मोहताज है, और वो बंदा लोगों को जाकर प्रीच कर रहा है, लोगों को इनवाइट कर रहा है, एक टाइम चर्च में आ जाओ, खुदा सब अच्छा करेगा। और चर्च में आए हैं। मैं पर्सनल इनको नहीं जानता, मैं मिला भी नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ले हैंड की पावर क्या है, खुदा के हाथ की पावर क्या है। खुदा ने अपना हाथ इन पर रखा। आज वो सारी दुष्ट आत्माएं जो नशे की थी वो इन फैमिली को छोड़कर जा चुकी हैं। ये आजाद हैं और ये खुश है अपनी जिंदगी में। सब तारीफ करो, जितनी ताकत हाथों में है, जितनी ताकत हाथों में, तारीफ करो खुदा की। मैं किसे वादा करता मेरे भाई, दुनिया का बेस्ट दिन लाइफ में एंट्री मारेगा यीशु मसीह के नाम से। ये तेरा मेरा वादा है यीशु मसीह के नाम से। ये बंदा बहुत पुराना चर्च के साथ जुड़ा है। जब पुराना चर्च होता था ये उधर भी आता था, और खुदावन ने मुझे बोला है ये ठीक हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये चर्च इसको अडॉप्ट कर लेगा और ये चर्च में ही रहेगा। हालेलुया। तारीफ करो खुदा के लिए, तारीफ करो। केस क्यों बिगड़ते हैं? बीमारी, ट्रबल, शर्मिंदगी, कर्जा, घर में लड़ाई झगड़ा, नशे, बदकारी, हरामकारी, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में क्यों आती हैं? किसी को मालूम है क्या? मालूम है? लोग समझते हैं कि सारी चीजें ना बस ऐसे हो जाती हैं। नो, मेरी ये दुआ है कि खुदा तुम्हारी रूहानी आंखें खोले, रूहानी कान खुदावंद खोले, ताकि तुम शैतान की हर चालाकी को समझ सको और उसकी हर मक्कारी को सुन सको जो तुम्हारे खिलाफ वो कर रहा है। ये मेरी दुआ है। मैं 1-2 माह से ये नोट कर रहा हूँ, जैसे मैं अपनी खुली आंखों से देख पा रहा हूँ, हर एक केस के पीछे 100 में से 95% शैतान आपके हर एक केस के पीछे खड़ा हुआ, और 5% आपका खुद का क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम का हिस्सा है। लेकिन 95% जो है वो शैतान है। पर शैतान भी क्यों है, वो भी सारी वजह आपको। अब इस मसले को, इस चीज को अगर आप नहीं समझोगे, आप चर्च तो आ रहे हो लेकिन गवाही, सुकून, इत्मीनान, तसल्ली, पीस कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देख सकते। जैसे एग्जाम्पल, ये भाई नशे से आजाद हो गया, इसका बाप आजाद हो गया, तो अब ये खुश हो गए। अब ये 2 महीने चर्च में है। जब 2 महीने चर्च में आकर बाद में ये चर्च से गायब हो गए, तो क्या इस बात की गारंटी है कि जो नशे की जो दुष्ट आत्मा थी जो इनको छोड़कर गई है, क्या वो वापस आकर इनको नहीं पकड़ेगी? बाइबल कहती है कि जब दुष्ट आत्माएं जिस्म से निकलती हैं तो वो वीरानों में जाकर आराम ढूंढती हैं, पर उनको फिर वो सोचती है कि आओ हम चले अपने पुराने घर में, शायद वो घर खाली हो। और अगर वो घर और बदन यीशु के नाम से, उसकी मोहब्बत से, कामों से अगर भरा हुआ नहीं, तो दुष्ट आत्मा फिर एंट्री नहीं मारती, वो वापस जाती है। उसी पांव, उल्टे पांव वो वापस जाती है, और अपने से भी 7 बुरी हुए। क्या लिखा है? अपने से भी ज्यादा खतरनाक और गंदी दुष्ट आत्माएं वो साथ लेकर उनकी सपोर्ट, हेल्प लेती है। आ जाओ, एक घर मेरे पास है और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि ये वचन के अंगेंस्ट है, अब हम इस पर सही कब्जा कर लेंगे। आ जाओ, तुम्हें भी आराम मिल जाएगा और साथ में मुझे भी आराम मिलेगा। दुष्ट आत्माओं को ये नॉलेज है
कि अपने दूसरे दुष्ट आत्माओं को, अपने भाइयों को या बहनों को जो दुष्ट आत्माएं होती हैं उनको कैसे फेवर देनी है। और तुम समझदार अक्लमंद होके तुम्हें ये नहीं मालूम है कि अपने बहन और भाई और पड़ोसी को कैसे बचाना है और खुद कैसे बचना है, तुम्हें नहीं मालूम। और वो दुष्ट आत्मा जब वापस आती है, उस घर को खाली देखती है तो वो उस पर अटैक करती है। फिर क्या होता है, वो नशे का जो अटैक है वो दोबारा से होता है। जब होता है तो पहले वो बेशक रोज पीता था, अब वो हर घंटे के बाद नशा कर रहा है। अब वो पहले गाली शायद नहीं निकालता, वो गाली भी निकाल रहा है। पहले वो पंजाबी निकालो हथी सी बंदा बनो, हथी भी पहन लगे। मतलब वो पहले जो कैटेगरी थी उससे भी 7 गुना ज्यादा गंदी कैटेगरी में वो जा चुका है। अब वो आकर कहेंगे पास्टर जी हमारा बेटा बड़ा पहले वो छूट गया था, अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया था, इसका बाप ने भी छोड़ दिया था, हम बड़े सुकून में आ गए थे, पता नहीं क्या हुआ, ये 6 माह तो बड़े अच्छे गुजरे, पर जैसे ही 6 माह गुजरे हैं वो फिर फंस गए। और अक्लमंद जो पास्टर होता है वो पूछता है तुम 6 माह कहाँ थे? कहते रिश्तेदार के पास गए थे, वो उसने ऐसा कर दिया, मैं जॉब पे चला गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो पास्टर को बदतमीज करते हैं। फिर पास्टर पूछता प्रेयर करते हो? हम सच्चे दिल से करते हैं। अच्छा, तो कहते तुम फास्टिंग करते हो? नहीं, जब मैं करता हूँ तो मेरा बीपी लो हो जाता है, मैं मरण दी स्टेट पे बोला जाना, तो मैं सीधा सीधा कहता हूँ मर जाओ, डोंट वेरी, मर जाओ। ऐसी जिंदगी जो जहन्नम में जाए उससे अच्छा है कि खुदा में मर जाओ, सीधे हेवन में पहुंच जाओ। समझ आई कि नहीं? जब उनसे पूछे थे बाइबल पढ़ते, पास्टर जी मैंने ना बाइबल पढ़नी नहीं आती। अच्छा, तुम्हें एंड्रॉइड मोबाइल में से गंदी मूवी निकाल कर देखनी आती है? हाँ, तुम्हें उसको मैसेज करने आते हैं? सारा कुछ आता है ना? तो अगर तेरे पास अकल है तो उसमें तो बाइबल डाउनलोड करके तो उसको रिकॉर्डिंग में सुन सकता है और तू तेरा बहाना खत्म हो सकता है। तो जब वो सारी वेरिफिकेशन की जाती है तो वो बिल्कुल क्या पाए जाते हैं? 0 पाए जाते हैं। जब 0 पाए जाते हैं फिर उनकी दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए पहले उनको जस्ट बोला गया था प्रेयर करो, फास्टिंग करो, ऐसा करो। लेकिन जैसे डबल अटैक हो जाता है, उस शिद्दत बढ़ जाती है, फिर उस बंदे की मेहनत भी दुगनी नहीं, तिगनी नहीं, चुगनी नहीं, वो 14 गुना ज्यादा वो बढ़ जाती है। फिर उसको 14 गुना ज्यादा मेहनत करके उस शैतान को अपनी जिंदगी से निकालना होगा, वरना वो शैतान उसको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इतना को मेरी बात समझ आई? हालेलुया। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने इस बदन को, मैं जो पिछले संडे फ्राइडे से आपको बता रहा हूं, इस बदन को अगर आपने काबू में नहीं किया तो शैतान आज काम कैसे कर रहा है? मान लो कि आप व्यभिचार करने वाले नहीं हो, ज़ना करने वाले नहीं हो, तो वो आपकी बॉडी के उस हिस्से को इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन आपकी जुबान काबू में नहीं है, तो उसने आपको क्या कर लिया? उसने अपनी जुबान को पकड़ लिया शैतान ने। अब वो आपकी जुबान को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। मान लो तुमने यहाँ भी उसको गालब उस पर आ गए, उसको भगा दिया, तो हो सकता है वो तुम्हारे कान को यूज करे। क्या करे? तुम्हें गंदी बातें सुना कर तुम्हें क्या कर दे? इतना खराब कर दे कि तुम अच्छी जगह को छोड़कर भाग जाओ। हो सकता है इधर भी तुम गालिब आ जाओ तो वो तुम्हारी आंखों पे कब्जा कर लेगा। गंदा देखना, गंदा ही देखना, गंदा ही देखना। वो तुम्हारी बॉडी के किसी न किसी हिस्से को काबू में जरूर करना चाहता है, और ना तुम्हारी हड्डियों की ताकत को पकड़ेगा और तुम्हें बदकारी में लेकर जाएगा, तुम्हारी अंतड़ियों को पकड़ लेगा, तुम्हारे कदमों को पकड़ लेगा कि गलत राह पर तुमको लेके जाएगा, तुम्हारी सोच को पकड़ लेगा। और मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, इस वर्ड को अगर आप समझोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि शैतान काम कैसे करता है। वो यहाँ आंखों को पकड़ता है, कान को पकड़ता है, जुबान को पकड़ता है, दिल को पकड़ता है, सोच को पकड़ता है, टांगों को पकड़ता है, कदमों को पकड़ता है। वो जिस्म के किसी न किसी हिस्से पर कब्जा जरूर करता है, क्योंकि बिना कब्जा किए वो तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? बाइबल कहती है बोलने में जल्दी, कहते तुम्हारे कान जब कुछ सुनता है तो उस पर गौर कर, क्या सुनता है। कहते अपनी आंखों को कंट्रोल में रख, तो अपने दिल को क्या कर? यीशु को दे दे। अगर तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत
और अपने सारे उस तन मन से अगर तू यीशु को मोहब्बत करेगा तो शैतान तेरे बदन पर कभी कब्जा न करने पाएगा। ये तो को मेरी बात समझ आई? तुम ये बात लिख लो, मेरा चैलेंज है। तुमने अगर अपने आप को ठीक नहीं किया, दुष्ट आत्माएं कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ में अटकी रहेगी और वो तुमको क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करती रहेगी, गिराती रहेगी और तुम आगे नहीं जाओगे। ये तो को मेरी बात समझ आई? अगर आप लोगों को अपनी लाइफ में छुटकारा चाहिए, हीलिंग चाहिए, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, जब तक तुम जिंदगी का पैटर्न चेंज नहीं करोगे, सोचों को, ख्यालों को, उठने के, बैठना, खाना पीना, चलना, आना जाना, सुनना, देखना, ये सब चीजों का पैटर्न चेंज नहीं करोगे, तुम कहीं ना कहीं जरूर फंसे रहोगे और कोई बंदा इस बात को गलत साबित नहीं कर सकता। हालेलुया। हम घर में रहते हैं, क्यों रहते हैं? हमारा किसी के साथ टाइम गुजारना या तो किसी की जिंदगी चेंज करेगा तो यहाँ बहुत बड़ी ठोकर बन जाएगी, क्योंकि जो हमारे अंगेंस्ट हैं तो वो क्या करेंगे? यार पादरी ते वारा ही फिरता रहता, कभी उत्थे खलोता होंदा, कभी उत्थे खलोता होंदा, ये दुआ दू नहीं करता, कोई बाइबल में नहीं पढ़ता, तो क्या हो गया? ठोकर का भाई। और अगर मैं अपने आप को खुदा के सामने ही रखूंगा, वो बंदा मुझे सारी जिंदगी ढूंढता रहेगा, वो कभी मुझ पर टिप्पणी ना करने पाएगा। समझ आई कि नहीं? जब तुम शैतान को मौका देते हो, वो तुम्हारी सारी कमियों को क्या करता है? लिखता जाता है, फिर वो एक एक करके उस पर वार करता है। पहला वार किया वो तुम पर गालिब नहीं आया, फिर दूसरी चीज पर, तीसरी पर, चौथी पर, पांचवी पर, छठवीं पर, और फिर एक टाइम आता है वो सब चीजों पर वार करके थक जाता है और फिर उसका काम क्या होता है? तुम्हारी जिंदगी से सदा के लिए जाना ही जाना। हालेलुया। अब आपने कहा कि हम खुदा से बात करना चाहते हैं और बड़े ध्यान से इसको देखना और समझना। जस्ट लाइक सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ओके? जीसस क्राइस्ट खड़े हैं, कौन खड़ा? लेकिन ये किसी को नजर नहीं आ रहा है, ओके? ये भाई साहब कलीसिया है जो प्रेयर कर रहा है। अब मान लो कि इसको किडनी प्रॉब्लम है, ये कैंसर में है, टीबी में है, शुगर में है, नशे में, बदकारी में, हरामकारी में, जितनी भी प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा करदा, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी जो है समझ लो इसकी लाइफ में है। अब ये बंदा किस तरह से खुदा से बात करेगा और किस तरह से आगे खुदा इंसान से बात करता है। हालेलुया। अब लाइक नबील भाई, इसकी आपने खड़े रहना, मैं खुद ही पढ़ता हूँ। सब निकालो ज़बूर 25 उसकी 7 आयत से हम पढ़ेंगे। अब नबील अपनी आंखें बंद की, आंखें बंद करो। अब ये यीशु मसीह के सामने घुटनों पे होकर, जैसे हम प्रेयर रूम में जाते हैं, जैसे हम घुटनों पे बैठकर प्रेयर करते हैं, ये बात आपने समझनी है। तो नबील जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर क्या बोल रहा है? ये लफ्ज मैं अपने से बोल रहा हूँ, खुदावंद यीशु, ये मैं अपने से बोला है। अब हम बाइबल का वर्ड पढ़ेंगे। खुदावंद यीशु, नबील कहता है, मेरी जवानी की खताएं और मेरे गुनाहों को याद ना कर, ऐ खुदावंद अपनी नेकी की खातर, अपनी शफकत के मुताबिक मुझे याद फरमा। खुदावन नेक और रास्तबाज है, इसलिए वो गुनाहगारों को राह हक की तालीम देगा। वो हलीमों को इंसाफ की हदायत करेगा। हाँ, वो हलीमों को अपनी राहें बताएगा। जो खुदावन के अहद और उसकी शहादतों को मानते हैं, उनके लिए उसकी सब राहें शफकत और सच्चाई हैं। ऐ खुदावन, अपने नाम की खातर मेरी बदकारी माफ कर दे, क्योंकि वो बड़ी है। ये एक गुनाहगार की प्रेयर है। क्या है ये? मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है। मान लो अगर मैं किसी गुनाह में मुब्तला कुछ भी हूँ, तो मैं खुदा के सामने आया
और मैं खुदावंद यीशु मसीह से बार बात कर रहा हूँ, खुदावंद यीशु मेरी जवानी की खताओं को तू भूल जा, उसको याद मत कर, तेरी मेहरबानी, तू तो भला खुदा है, तू तो सच्चा है, तू तो वफादार है, तू तो बुजुर्ग है, तू अपनी बुजुर्गी की खातिर मुझे याद फरमा, क्योंकि तू रहम करने वाला है, क्योंकि तू बहुत बड़ा खुदा है। तू मेरी खताओं को याद मत कर, मेरी बदकारी, मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, मुझे याद ना कर उनसे, मुझे अपनी दया के सबब से याद फरमा खुदा। ये मैंने बात कर रहा हूं। ये सब ऐसे प्रेयर करते हैं ना, करते हैं ना सब, खुदा मुझे माफ कर दे, ऐसा कर दे, वो कर दे, ये कर दे, जैसा कर दे, कैसा कर दे, वैसा कर दे। लेकिन जब खुदा बात करता है तब कोई भी तवज्जो नहीं देता। अब सुनो, नबील ने प्रेयर की, ओके। अब खुदावन अगर नबील 2 घंटे 3 घंटे बैठेगा, गौर करेगा, मेडिटेशन में जाएगा, तो तब इसके मन में, दिल में, दिमाग में जो ये यीशु को दे चुका है, फिर खुदा इसमें बात डालेगा। क्या बोलेगा? 12 आयत में खुदावंद यीशु फरमा रहे हैं नबील से, वो कौन है जो खुदावंद से डरता है? वो कौन है जो खुदावंद से डरता है? ये किससे खुदा ने बात की? नबील से की, जिसने फरियाद की। जब इसको आप खुद पढ़ोगे और आप देखना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का एक ऐसे निशान लगा, जहां पर ये निशान लगता है ऐसे करके क्वेश्चन मार्क का, इसका मतलब ये होता है कि कोई किसी से सवाल करता है। इसने क्या किया? खुदा से सवाल किया, और खुदा भी सवाल कर रहा है, कौन है जो मुझसे डरता है? नबील अगर खुदा के साथ 2 घंटे 3 घंटे बैठेगा, मेडिटेशन करेगा, दिल जान रूह से उसके साथ झुककर उससे बात करेगा, तो देन खुदा कहेगा कौन है जो मुझसे डरता है? तो नबील की अगर रूहानी कान खुले होंगे, मन तन खुदा के साथ होगा, तो नबील अपनी आत्मा में फील करके बोलेगा, खुदावंद यीशु मैं हाजिर हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं तुझसे डरूंगा। मेरा बाप भी डरेगा, मेरे बच्चे भी डरेंगे, मेरा घराना भी डरेगा, मैं डरूंगा। इसने खुदा की बात का क्या किया? जवाब दिया। इसने जब जवाब दिया, आगे खुदावंद क्या कहते हैं? खुदावंद उसको उसकी राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। किसको पसंद है? यानी कि खुदावंद खुदा फरमाते हैं, मैं अपनी तालीम उसको दूंगा जो चीजें मैं इंसान से चाहता हूं, कहना मैं अपनी राह की वो तालीम उसको दूंगा जो मुझे पसंद है। और आगे क्या कहता है? उसकी जान राहत में रहेगी और उसकी नस्ल जमीन की वारिस होगी। खुदावंद के जोर को वही जानेंगे जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उनको क्या करेगा? बताएगा। हालेलुया। जब आप खुदा से बात करते हो, जब आप तौबा करके सारी चीजें करके जब खुदा से बात करते हो, तो बात करने के बाद एक आप मेडिटेशन में जाते हो। कुछ लोग ना 15 मिनट प्रेयर करके यीशु दिस वो दिस कर करके ना भाई 15 मिनट लग गए। हाँ बेटे ने बुद्ध के नाम से एंड भी बड़ा कर दे, एंड ए पता नहीं क्यों होता ये चुम्मीदी व्यक्ति, तो मैंने समझ नहीं आई ये केड़ी गल है। तो जब ऐसा करके करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? वो बड़े एहतराम से उठते हैं, मैंने प्रेयर कर ली। ये केड़ी प्रेयर है भाजी तुसी कर लेते? यीशु मसीह कह रहे खलोजा नबी खलोजा, मैं गल करनी। और नबी खलोजा नबील दी जाने भला कि कौन ओनू आवाज देंदा, क्योंकि ओने अपने कान किथे लाए ने? दुनिया ते। ओने अपनी सोचा ख्यालां किथे लाइया? दुनिया ते। फिर यीशु मसीह दी गल हो कितों सुनेगा? हालेलुया। सुन पाएगा? क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने बात करनी थी, इसने कहा खुदावंद मुझे मेरी बदकारी के बाइस याद ना कर, मुझे अपने कर्म और अपनी दया से याद कर। मतलब ये माफी मांग रहा है, रहम की अपील कर रहा है। तो खुदा कहता है ठीक है, फिर बताओ तुम में से कौन है जो मुझसे डरता है? इतने झुंड में अगर जिसकी अकल, जिसका तन मन यहाँ पर मौजूद होकर खुदा के साथ होगा, वो अपनी आत्मा में लास्ट प्रेयर में फिर बोलेगा खुदावंद यीशु मैं डरता हूँ, मैं डरता हूँ, मैं डरती हूँ, मैं डरता हूँ। सुन ले मेरी बेटी और मेरे बेटे, अगर तू मुझसे डरता है तो उसने कहा देख मैं तुझे वो तालीम दूंगा जो मुझे पसंद है, और तेरी जान जो है वो राहत में रहेगी। और कहता और तेरी नस्ल जो है जमीन की क्या होगी? वारिस होगी। और कहता कि खुदावंद के जोर को वही जानेगा जो खुदा से
ये खुदा उसको बता रहा है, कहता जे तू मेरे को डरेगा तो ते अपने लिए अपील करने हैं, कहता मैं तेरे बच्चियां दे बच्चियां बारे नहीं सोच के बैठ। हालेलुया, समझ आई कि नहीं? कितनों को लगा खुदा ने हमसे बात की है? तुम्हें लगता नहीं है कि डायरेक्ट बात हुई है? मुझसे पूछ के देखो, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था मुझे ये वचन मिला था तो मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आई। मैंने कहा खुदावन तो मेरी खताओं को याद मत, मैं आज भी सॉरी करता हूँ खुदा को, आज भी अपनी खताओं के लिए गलती, बेशक मुझे माफ कर चुका है, लेकिन आज भी मैं उसको याद रखता हूँ कि मुझे मालूम है मैं कहाँ से उठकर तेरी प्रेजेंस में आया। मैं आया नहीं था पर तू लाया। तो जब मैं उसको याद रखता हूँ तो मेरे हाथ से अगर मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मैंने नहीं किया, वो मेरे यीशु ने किया। मैं सिर्फ अपने आप को उधर ही रखता हूँ जहां मैं था, जहां पे मैं था। मैं अपने आप को हमेशा नीचा रखता हूँ। मुर्दा जिंदा हो, नशे चले जाएंगे, रसौलियां निकलेंगी, कुछ भी हो जाएगा, मैं खुश तो बहुत हूँ, पर खुश इस बात पे हूँ कि वो यीशु मसीह ने मेरे साथ रहकर मेरी इज्जत को बढ़ाया। और किया किसने? मेरे यीशु ने किया। हालेलुया, बात समझ आई कि नहीं? तो जब मैं इसको पढ़ा तो मैं खुदावन को बता रहा, खुदा मुझे माफ कर, मुझे मेरी खताओं के सबब से याद ना कर, क्योंकि तू दयावान खुदा है, तू भला है, उससे मुझे याद कर। उसने कहा कौन है जो मुझसे डरता है? मेरे फौरी में इसको पढ़ देगा, खुदा मैं डरता हूं, मेरे बच्चे भी डरते हैं और हम सारी जिंदगी तुझसे डरते रहेंगे, यीशु के नाम के वसीला से। उसने कहा जा फिर मैं तुझे वो राह बताऊंगा जिस पर मैं तुझे लेकर चलूंगा, वो जो मुझे पसंद है। उसने कहा तेरी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी, ये मेरा वादा है यीशु के नाम के वसीला से। कहता मेरी ताकत को वही समझेगा जो मुझसे डरता है। मैंने कहा मालिक मैं डरता हूँ, डरता रहूंगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ते हो तो ये वचन नहीं है, ये जीसस क्राइस्ट खुद तुमसे बात कर रहा है। हालेलुया। और खुदावन ने मुझे ये बोला है, इस वर्ष को नोट करो। मेरा चैलेंज है तुम्हें, उंगली उठाकर चैलेंज है। ये प्रेयर पॉइंट है। जो बंदे अपनी प्रॉब्लम से नहीं ना निकल पा रहे हैं, बहनें प्रेयर नहीं कर पा रही, फास्टिंग नहीं कर पा रही, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ नहीं पा रही, तुम्हारी जिंदगी का कितना भी बड़ा झमेला क्यों नहीं है, इसको नोट कर लो। नोट करके जब भी प्रेयर करने बैठो, थैंक्स गिविंग करके उसके बाद इस वचन को खोलो, आंखें खोल के बोलो खुदावन ज़बूर 25 और उसकी 7 आयत में लिखा है, मैं अपने आप को तेरे सामने खाकसर करता हूँ। फिर ये बोलो, फिर बोलो कि खुदावन 12 आयत में तूने ही लिखा है, मैंने नहीं लिखा, तूने लिखा है। तूने क्या लिखा है? वो कौन है जो खुदा से डरता है? मैं वादा करता हूँ, मैं डरता हूँ और मैं सारी जिंदगी डरता रहूंगा। और वो तुझसे अगली बात जो है वो तुझसे कर चुका है। आवाज तुझे आए या ना आए, पर वचन में वो तुझसे बोल चुका है। अब सीधा हो जा और खड़ा और अड़ा रह। मैं तुझे वो तालीम दूंगा जो मुझे पसंद है, मैं तुझे वो राहें बताऊंगा जो मुझे पसंद है। और तेरी नस्ल, मेरा वादा है, अगर तू मेरी तरफ आ गया, तेरी नस्ल फिर जमीन पर जोर आवर होगी। इमेजिन करो, इमेजिन करो कि वो तुमसे बात कर रहा है। इसको आजमा के देख लेना। जिसने इस वचन को मेरे कहे के मुताबिक अगर पढ़ा, हर रोज पढ़ो, दिन में 3 बार प्रेयर करते हो, 3 बार इसको क्लेम करो खुदा को। कितने लोग पढ़े लिखे हैं? हाथ उठाओ। क्लेम का मतलब समझते क्या होता है? क्लेम का मतलब समझते ना? जिनको नहीं मालूम अपने पड़ोसी को बताना क्लेम क्या होता है। क्लेम होता है जैसे ये चर्च है और मैंने पॉलिसी बनाई है, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको ये वाली चीज मिलेगी। इसी तरह खुदा के किंगडम में भी एक पॉलिसी है, अगर तू मुझसे डरेगा तो मैं तुझे जिंदगी भी दूंगा, तंदुरुस्ती भी दूंगा, तेरे बच्चे भी जमीन पर जोरावर होंगे। तुम खुदावन से डरना शुरू कर दो।
तुम शुरू करोगे वो तुम्हारी जिंदगी में सब राहों को ओपन करेगा। तुम्हारे बच्चे जमीन पर जोर आवर बनना होकर शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, अगर तुमने 1 महीना इस क्लेम को कर दिया, खुदा अगला 12 से लेके 14 तक अपना पूरा भेद तुम पर जाहिर कर देगा। ये मेरा प्रोफेटिक वर्ड है तुम्हें। हालेलुया। ये जिस भाई ने नशा छोड़ा है वो कौन है? हाथ उठाओ। बाइबल पढ़े हो तुम? बाइबल पढ़े? नहीं पढ़े? घर में कोई पढ़ा लिखा है? कौन है? भाभी पढ़ी है? भाभी के जाके पाँव पड़ जाए। भाभी तो भाई बिगड़ी भी हुए, हाथ जोड़ ली। तो मेरी माँ भी है, भैन भी है, सारा कुछ ही है, तेरी मेहरबानी। मनु सिर्फ पाली हम दसे ना सिर्फ मनु सिखा दे। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ याद करके घरों आंदे जांदे बाहर खुदा नू ਇਹ लाजमी कहीं। मेरा चैलेंज है तेनू, तेरी वजह तो बड़े नशेड़ी शिफा पाएंगे यीशु दे नाम। हालेलुया। मेरा वादा तुम लोगों से वादा है, इस वचन को जिसने क्लेम कर दिया, तुम्हारी जिंदगी के 99% मसले कैसे हल होंगे तुम्हें मालूम ही नहीं है। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी का कितना भी बिगड़ा हुआ काम क्यों नहीं है, चाहे वो दुष्ट आत्माएं क्यों ना हो, इसको क्लेम करो खुदा के सामने जाकर। मैं तुमसे वादा करता हूँ, खुदा तुम्हें बड़ी गवाही के साथ वापस लेकर आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और आखिरी बात, अपनी जिंदगी में एक चीज सीखो, जब तुम चर्च में आते हो तो कृपया सीखा करो। अगर तुमने कलाम की बातों को सुनकर अमल नहीं करते, तुम सारी जिंदगी चर्च चेंज करते रहोगे और तुम्हें शिफा और सुकून कभी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें मैंने बोल दिया खुदा से डरो, तो क्या ये गलत प्रीचिंग या टीचिंग है? ये गलत है कि सही है? भाई साहब ये मैंने नहीं लिखा, कहता है कौन है? एक बंदा फरियाद कर रहा है, मुझे ऐसा कर दे, वैसा कर दे, जैसा कर दे। खुदा उस पर तरस नहीं खा रहा उसके लफ्जों को सुनकर, वो फरमाता है कौन है जो मुझसे डरता है? आपको बोलना पड़ेगा मैं हाजिर हूँ और मैं बोल रहा हूँ मुंह से, मैं तुझसे डरता हूँ और वादा करता हूँ सदा डरता रहूंगा। तो मैं कहा अब तू डोंट वेरी, अब मैं तुझे सिखाऊंगा, समझाऊंगा और तुझे उन राहों पर लेके जाऊंगा जो मैंने तेरे लिए तैयार की है। और कहता तेरी जो नस्ल है जमीन पर क्या होगी? जोरावर होगी। कहता मेरे जोर को सिर्फ वही बंदा समझ सकता है, मेरी हीलिंग को, मेरे शिफा को, मेरे कामों को सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जो खुदा से डरता है। और जेड़ा खुदा को नहीं ना डरता, वो दुनिया का सब तो चतर इंसान क्यों ना होए, ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਨ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂया। किन्हीं को गल समझ आई? तारीफ करो, हाथ उठाओ। जब मैं इसको पढ़ रहा था, ओके